गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार एक इंस्पेक्टर स्कूल में गया और उसने वहाँ जाकर देखा कि टीचर जो वहाँ स्कूल में थे वो राम की कथा सुना रहे थे बच्चों को। तो बच्चे बोर हो रहे थे और बच्चे सो गए थे। इसी प्रकार टीचर भी सोया सोया कहानी सुना रहा था, क्योंकि उसे भी वो कहानी याद ही थी। तो किताब नाम मात्र के लिए उसके सामने रखी हुई थी टेबल पर। तो इंस्पेक्टर ने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा कि जब तुम राम की कहानी सुना ही रहे हो तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो बच्चे एकदम से अटेंटिव हो गए, एकदम से उनकी आंखें खुल गई। तब एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर, जो शिव का धनुष था वो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि जो भी स्कूल में तोड़फोड़ होती है उसका सारा इल्ज़ाम टीचर मुझ पर लगाते हैं। तो मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि ये मैंने नहीं तोड़ा। तो ये आंसर सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गए, क्योंकि उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी। तो फिर वो इंस्पेक्टर टीचर की तरफ देखने लगा। तो टीचर अपना बैच संभालते हुए बोला कि सर, हो ना हो ये जो धनुष था ये बच्चे ने ही तोड़ा है। तो इंस्पेक्टर और ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि टीचर भी ऐसा जवाब देंगे। तो फिर वो जो इंस्पेक्टर थे वो वहाँ से चले गए और जो स्कूल का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के पास जाकर उन्होंने सारी बात कही। तो प्रिंसिपल बोला कि हो सकता है बच्चों ने ही ये धनुष तोड़ा हो और टीचर को ना पता हो, लेकिन हम इस झंझट में अब पढ़ना नहीं चाहते कि किसने तोड़ा था धनुष। तो फिर इंस्पेक्टर को वहाँ पर भी निराशा मिली कि स्कूल का ये हाल है। तो फिर जिसने स्कूल बनवाया था वह इंस्पेक्टर उसके पास गया और सारी कहानी उसने उस इंसान को सुनाई जिसके अंडर में स्कूल था। तो वो भी बोले कि हम अपनी कमेटी बिठाएंगे और जिसने भी ये काम किया है हम उसको सज़ा दिलवाएंगे और हम दोबारा धनुष बनवाएंगे। तब तो इंस्पेक्टर और ज़्यादा चौंक गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य इतना अज्ञानी है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता को कहीं पर भी स्वीकार नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम कभी भी ईमानदारी से अपने बच्चों को या खुद को भी ये कभी नहीं कहते कि हमें इस चीज़ का नहीं पता। सारा संसार ज्ञानियों से भरा पड़ा है, कोई भी अपने अज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट जीवन के जो बड़े बड़े रहस्य हैं, जैसे कामुकता है, यौन है, सेक्स है, आत्मा है, परमात्मा है, इन चीज़ों को भी लोग बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान है ही, हम जानकर या चर्चा करके क्या करेंगे। इनफैक्ट जीवन के जो बहुत गहरे प्रश्न हैं जिनसे हमारा जीवन सुंदर बनेगा या कुरूप बनेगा या विक्षिप्त हो जाएगा, जिनके आधार पर जीवन की सारी गति, सारी दिशा रुकी हुई है, उन सवालों का भी हमें नहीं पता। हम आत्मा परमात्मा के संबंध में कहते हैं, चलो एक पल के लिए ये बात मान भी ली जाए, लेकिन जब हम बात सेक्स की करते हैं, हम अपनी काम वासना की बात करते हैं, तो भले हमने अपने जीवन में बहुत बार संभोग किया हो, बहुत बार हमने जीवन में सेक्स को अनुभव किया हो, लेकिन अनुभव करना और उसके संबंध में जानना ये दो अलग अलग बातें हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर में बिजली है, हम बिजली का बटन ऑन कर देते हैं तो बिजली ऑन हो जाती है, जब हम बिजली का बटन ऑफ करते हैं तो बिजली ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर कोई ये दावा करने लग जाए कि मैं बिजली को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ तो मुझे बिजली के संबंध में पता है, तो ये बात गलत होगी। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन भर ड्राइविंग कर रहा है, कार चला रहा है, कार को बहुत दूर दूर तक लेकर जा रहा है, तो अगर ये ड्राइवर ये दावा करे कि मैं कार के संबंध में, कार की जो आंतरिकता है, कार का जो ढांचा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये बात उतनी ही गलत होगी जितनी कि बिजली के संबंध में। और ना ही बिजली के संबंध में ये बात उतनी ही गलत होगी जितना कि हम दावा करके बोलते हैं कि हम काम वासना के संबंध में, सेक्स ऊर्जा के संबंध में, जीवन ऊर्जा के संबंध में जानते हैं। संभोग सभी व्यक्ति करते हैं, इनफैक्ट संभोग तो पशु भी करते हैं, लेकिन हम पशुओं से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो काम वासना के संबंध में, जीवन ऊर्जा के संबंध में जानते हैं,
इसी प्रकार व्यक्ति भी संभोग तो सारी उम्र करता है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि व्यक्ति संभोग को जानता है। और जिस दिन सेक्स का पूरा विज्ञान, सेक्स का पूरा शास्त्र हम जानेंगे, उस दिन ये जो गंदे और कुरूप बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, या जो जीवन में इतनी विक्षिप्तताएं फैली हुई है मनुष्य के जीवन में, वो नहीं होंगे। जिस दिन काम के ऊपर शास्त्र बनेगा, जिस दिन वैज्ञानिक ढंग से सेक्स को या काम वासना को समझा जाएगा, उस दिन सारे बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। उस दिन रुग्णता नहीं होगी समाज में। जीवन और इस जगत में सेक्स से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। हमने एक अणु का निर्माण करके हमने हाइड्रोजन बम या और बहुत सारी एनर्जी ऊर्जाएं पैदा कर ली हैं। तो जब उस छोटे से अणु से हमारा इतना जीवन जो है वो फैल चुका है, हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो सोचिएगा जिस दिन हमने सेक्स के अणु को जान लिया, उस दिन हमारा जीवन क्या होगा। जिस दिन व्यक्ति सेक्स के अणु को, संभोग को, काम वासना को जान लेता है, वो उसी समय ब्रह्मचारी हो जाता है। उसे जबरदस्ती अपने ऊपर ब्रह्मचार्य थोपने की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन हम संभोग को जान लेते हैं, उसी दिन हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और जो भी आज हम ब्रह्मचारी देखते हैं, उन्होंने जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं है, अगर वो सच में ही ब्रह्मचारी हैं तो। अगर हम काम वासना में 3 घंटे तक अगर रुक पाए अच्छे से, तो हमें वो संभोग में समाधि का अनुभव हो जाता है। एक बार अगर हम 3 घंटे रुक कर अपने जीवन में संभोग कर लेते हैं, तो हमें उससे इतनी तृप्ति मिल जाती है कि हम सारा जीवन बिना संभोग के रह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़े थोड़े क्षण के लिए संभोग में उतरता है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो अगले दिन उसको फिर से संभोग करने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो संभोग करते हुए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें अपने श्वास को साधना चाहिए। जितना धीरे धीरे, जितना लंबा हम श्वास लेंगे, उतनी हमारी संभोग की जो टाइम है वो बढ़ेगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ध्यान है वो हमारे भ्रुकुटी के बीच आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हम अपने जीवन में साध लेते हैं, श्वास और अपना भ्रुकुटी के बीच ध्यान, तो हम संभोग का जो समय है, जो ड्यूरेशन पीरियड है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाता है, फिर ये सेक्स का, संभोग का टाइम, तो उसके बाद हम जो टाइमलेसनेस है, हमारा अहंकार शून्यता है, विचारों की शून्यता है, समय की शून्यता है, इसका आभास हमें धीरे धीरे होने लग जाता है। और जब निरअहंकारी की स्थिति आ जाती है, तो हम फिर बिना संभोग के भी इस स्थिति को बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।